और भाई तो भाई फिज़िक्स का भाई लेक्चर 11। लेकिन सबसे पहले पिछला लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो मेनली भाई हमने स्लोप वेरिएशन पढ़ा था और डिफ्रेंसिएशन हमने शुरू किया था। स्लोप वेरिएशन पढ़ा था, है ना, और हमने डिफ्रेंसिएशन शुरू किया था। डिफ्रेंसिएशन एक बार वापस थोड़ा सा बताया था मैं। डिफ्रेंसिएशन मतलब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है ना। और भाई जैसे अगर ये दे रखा है तो रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना भाई। और भाई बस ये सब तो मैंने पढ़ा ही दिया था ना। अब रूल से शुरू करते हैं। रूल 1 क्या था भाई? रूल 1 ये था कि भाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू जो है 0 होता है। कि भाई जैसे 5 है तो भाई इसका डिफ्रेंसिएशन जो है भाई विद, इसमें तो भाई एक्स से कुछ चेंज आएगा नहीं, तो पहले से ही कांस्टेंट है। क्या भाई डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले से ही कांस्टेंट है भाई, तो 0 ही होता है ना। इसलिए बोलते हैं कि रेट ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज 0। ठीक है भाई। अब जैसे भाई ये है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan थीटा कॉट थीटा। तो tan थीटा कॉट थीटा भी तो एक तरह से भाई अगर हम करें तो p बट अपॉन बी इंटू बी अपॉन पी, तो डी 1 हो गया, 1 कॉन्स्टेंट 0। साइन 45 डिग्री की भी वैल्यू होती है इसलिए 0। अब भाई जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि साइन थीटा जो है उसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना वो कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे साइन 45 है, तो भाई साइन थीटा तो है वो वेरिएबल है, इसलिए उसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो कॉस थीटा है। उसमें चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा उसमें चेंज आएगा। लेकिन भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे साइन 45 डिग्री है, तो यहाँ पे तो भाई पहले से ही थीटा फिक्स्ड है। थीटा फिक्स्ड है तो मतलब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है मतलब भाई वैल्यू भी फिक्स है, तो फिर कांस्टेंट तो फिर 0 आएगा, है ना भाई। डिफ्रेंसिएशन में सेकंड रूल भाई अलजेब्राइक फंक्शन में भाई कि ये एक्स टू पावर एन है, तो फिर एन आगे आ गया भाई, जो सिर पे चढ़ा हुआ है उसे नीचे उतारो और एक्स एन -1। ठीक है भाई। अब जैसे अगर हम क्या दिखाऊँ, किसको कौन सी थोड़ा सा समझाऊँ, इसे समझा जाता हूँ, चलो ठीक है। अभी एक्स टू पावर 4 को नीचे पटका और 4 - 1 4 इंटू एक्स टू पावर 3, है ना। और भाई अब चलो यहाँ से आज का बेसिकली लेक्चर यहीं से शुरू है। लेक्चर या रिवीजन बोल लो यार, है ना। तो रूल नंबर 3, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉग। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और लॉग का। तो भाई ये रटने पड़ेंगे, ठीक है। ये मतलब ये याद करने पड़ेंगे। इसका कुछ मतलब कुछ मैं लाइक ये समझाने के लिए नहीं है इसमें। तो जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होती है, कॉस थीटा की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा होती है, ठीक है। और टैन थीटा की होती है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक थीटा की सेक थीटा टैन थीटा होती है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये तीन ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, टैन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब जो ये है ये वो है, ये एक्सपोनेंशियल है ना। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ई रेज़ टू पावर एक्स, तो भाई ये लाइक इतना भाई ये ई रेज़ टू पावर एक्स जो फंक्शन है ये हमारी तरह ढीठ है भाई, हमारी तरह निर्लज है भाई इसे जितना बोल दो इसमें कुछ चेंज ही नहीं आता है भाई। तो भाई इसमें लाइक इसमें हम कितनी बार भी डिफ्रेंशिएट करते हैं ये हमेशा ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहता है। तो इसका ई रेज़ टू पावर एक्स है तो ईजी है ना। और भाई एन एन एक्स मतलब लॉग एक्स है ना। तो फिर लॉग एक्स जो है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लॉग एक्स भी हम आगे पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स में ही। तो बस इसका ये जान लो अभी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ई एक्स जो है ये 1/x हो जाता है, ठीक है। 1/x हो जाता है, ये याद ही करना है अभी, ठीक है भाई। अब रूल 4 है, इफ एनी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल देन कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन। भैया जैसे y जो है 4x³ है, तो भाई हम करेंगे भाई डिफरेंशिएशन ऑफ 4x³ विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो जो 4 है वो बाहर आ जाएगा और x का नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर देंगे। x के ऊपर क्या करेंगे, 3 को नीचे लाएंगे, 3 - 1 हो गया 2। तो ये जो अब 3 को नीचे लाए हैं तो 3 × 4 भी तो करेंगे, 4 जो बाहर था पहले से और 3 नीचे लाए हैं, तो 3 × 4 12 x²। जैसे ये है तो भाई हमें साइन एक्स पता है क्या था, साइन एक्स को भी बताया था ना। साइन थीटा मतलब कॉस थीटा होता है, तो साइन एक्स जो है कॉस एक्स हो जाएगा, और ये 4 साइन एक्स है तो 4 डिफरेंशिएशन में बाहर रहेगा, ठीक है भाई। अब ये नहीं भाई तुम सोचो कि 4 जो है इसे मतलब हम 0 कर लेते हैं, फिर 0 इंटू ये कॉस एक्स हो जाए तो 0 हो गया आंसर। नहीं भाई, ये हम कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये ए अगर कॉन्स्टेंट है तो फिर ये बाहर आ गया, और ई का तो यही रहता है तो फिर ये हो गया, ठीक है। एडिशन रूल क्या होता है भाई, एडिशन रूल क्या होता है? अब जैसे भाई दे रखा है y = EX + x², ठीक है भाई। तो फिर एक तरह से मतलब ऐसे दे रखा है y = u + v, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u + v विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता है हम डिफ्रेंसिएशन ऑफ u करेंगे प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ v करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल से समझे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ EX प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x², तो EX² क्या होता है, EX ही रहता है, x² क्या हो जाएगा 2x, है ना। समझ गए, तो बस ऐसे लिख देंगे। अब ये ना एक तरह से पिज्ज़ा जैसे भाई तुम्हारे मान लो तुम्हारी भाई पिज्ज़ा में नौकरी लग गई भाई डॉक्टर से सीधा पिज्ज़ा वाली नौकरी, क्या भाई क्या क्या इम्प्रूवमेंट है ना, है ना। जैसे मान लो तुम्हारी पिज्ज़ा वाली नौकरी लग गई,
अब भाई ये दो लोगों ने पिज़्ज़ा मंगाया, ये अलग घर में रहता है, ये अलग घर में रहता है। तो पहले हम ऐसे पिज़्ज़ा देंगे, फिर से पिज़्ज़ा देंगे, बस ठीक है, यही बस ठीक है। पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और बीच में प्लस का साइन तो है ही। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, पहले इसे पिज़्ज़ा देंगे, फिर इसे पिज़्ज़ा देंगे, और बीच में माइनस का साइन है बस। जैसे भाई ये वही वाला एग्जांपल देखें तो भाई ई एक्स डिफरेंशिएशन ई एक्स और एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x और बीच में माइनस का साइन। पिज़्ज़ा हमने पहले इस घर में दिया, फिर इस घर में दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या है कि भाई एक ही घर में है दोनों, ठीक है, एक ही घर में दोनों हैं और उन्होंने अपने अलग अलग फ़ोन से पिज़्ज़ा मंगाया, ठीक है। तो अब हम पिज़्ज़ा देने जाएंगे, तो अब ये थोड़ी है कि दोनों को ऐसे लेके चलाएंगे, ले दोनों पकड़ ले, दोनों साथ में ऐसे लेके जाएंगे भाई, एक देंगे ना, पहले उसे देंगे, पहले एक को देंगे, फिर दूसरे वाले को देंगे, है ना। तो भाई जब हम एक को दे रहे होंगे तो जो दूसरे वाला है वो देख रहा होगा, और जब हम दूसरे वाले को दे रहे होंगे तो जो पहले वाला है वो देख रहा होगा, है ना। तो भाई ये जो हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ u, और यहाँ पे v देख रहा होगा, प्लस अब u का तो कर चुके, तो u देख रहा होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो भाई अगर हम यही समझें, अगर ये देखें वही वाला ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो भाई पहले डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर देख रहा होगा, फिर ई एक्स देख रहा होगा, और एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, तो ई एक्स स्क्वायर देख रहा था, एक्स डिफरेंशिएशन ई एक्स जो है बाहर ही है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है भाई। अब बस मतलब थोड़ा अगर हम एक्स को बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x भाई, है ना। डिवीजन रूल क्या होता है भाई, अब मान लो एक घर ऊपर है, एक घर नीचे है, ठीक है, हम पिज़्ज़ा देने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, अब एक पहले नीचे दूँ फिर ऊपर दूँ भाई, बहुत टाइम लग जाएगा यार। मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा घंटी बजाता हूँ नीचे वाले की, और जैसे वो बाहर आने वाला होगा ना, मैं ऊपर भाग जाऊँगा, तो मेरे को ऊपर भागते हुए देखेगा तो वो भी ऊपर आएगा, है ना, वो ऊपर आएगा। तो अब क्या हुआ, हमने ऊपर भाई, मैं यू को तो दे ही रहा था, एक को तो पिज़्ज़ा दे रहा था, जो नीचे से आया, अब ये थोड़ी बोलूँगा चल तू नीचे चल, मैं तो नीचे देता हूँ, हम उससे भी ऊपर दे देंगे, है ना। तो इसका क्या हो गया कि भाई पहले हमने, अब वही है भाई कि अब जब हम पहले ऊपर जो है सेम ही फ्लोर पे हम यू को दे रहे थे, तो वी देख रहा होगा, फिर जब हम जब हम वी को देंगे फिर यू देखेगा। तो भाई पहले वी देख रहा है, हमने यू का डिफरेंशिएशन किया, माइनस यू देख रहा है, वी का डिफरेंशिएशन किया। अब भाई अपॉन जो है भाई, जो वी है ना भाई, ये लाइक अपने पिज़्ज़ा से कुछ ज़्यादा ही पर्सन हो गया भाई ये बहुत खुश हो गया अपने पिज़्ज़ा से, तो फिर भाई यहाँ पे उसकी खुशी का स्क्वायर नीचे अपॉन वी का स्क्वायर, ठीक है। ये एक तरह से ट्रिकी है भाई, क्या ही बोलूँ मैं अब इसका भाई, लेकिन ट्रिक बोल दी मैंने पिज़्ज़ा वाली, अगर तुम्हें समझने में वो हो रहा है, वरना तुम रट लो भाई। v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस, अच्छा माइनस आएगा, डिवीजन है तो माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है ना, माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें वही ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पहले हमने डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले एक्स स्क्वायर देख रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई करा, माइनस ई देख रहा है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर किया अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो भाई अभी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो देख ही रहा था, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स होता है ई एक्स, माइनस ई एक्स देख रहा था, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 2x अपॉन एक्स टू पावर 4। फिर बस भाई अगर हम क्या है ये, अच्छा नहीं है तो अभी रुको। अब भाई ये है कि अगर तुम्हें डिवीजन वाला रूल याद नहीं हो रहा, भाई हम एक तरह से ये भी तो कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन वाला ईजी है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला तो ईजी है भाई। अगर हम ऐसे समझें कि अगर जैसे ये है, ठीक है, तो हम इसे x2 की जगह x-2 भी लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा दो। तो देखो यार, हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे, वो क्या था भाई, पहले एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे वाला देखेगा, फिर वो जो पहले वाला था वो देखेगा, दूसरे वाले डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, एक्स माइनस 2 वही सेम रह जाएगा, माइनस, अच्छा माइनस क्या रुको, ये प्लस था ना, प्लस, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ -2, पहले -2 नीचे आएगा ना, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए -2 और एक्स -3, -2 -1 कितना था -3, और ये एक्स दिख रहा था, ठीक है। अब भाई अगर हम इसे एक्स को नीचे ले गए, तो ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2e(x) और एक्स क्यूब नीचे लेगा, ठीक है। अब भाई अब देखो तो बोलोगे तो डिफरेंट आया यार, सेम तो नहीं है, सेम ही है भाई, सेम ही है। अब अगर भाई तो डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 कर देगा दोनों जगह, यहाँ पे भी एक्स रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे भी एक्स रेज़ टू पावर 4, तो हो जाएगा ई एक्स अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 2 और माइनस 2e(x) अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 3। समझ रहे हो अगर तुम भाई ई एक्स 2x अपॉन एक्स 4 करोगे तो ये 2e(x) इंटू एक्स होएगा ना। अब x था 1, ये 4 है, तो फिर ये हो जाएगा x3 नीचे हो जाएगा, और ये सेम हो जाएगा, देखो दोनों सेम आ गया, ठीक है। एक तरह से मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में ले आओगे तो डिवीजन वाला याद नहीं आ रहा था, है ना। अब भाई जैसे इक्वेशन था भाई tan x और log x, तो भाई इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहले tan x का, फिर log x देखेगा, tan x देख रहा है log x का, ये हमने कर दिया भाई, ठीक है भाई।
भाई अब इसमें क्या है, इसमें भाई इसमें भी वही है, इसमें भाई हम ये डिवीजन में है, माइनस हो रहा है, तो पहले हम ऐसे करते हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ले आए तो भाई मल्टीप्लिकेशन में ले आए तो भाई अब माइनस वाला रूल लग जाएगा, बस माइनस वाला रूल लग जाएगा। ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो कांस्टेंट ही है, ए भी कांस्टेंट है, ठीक है। फिर भाई कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स टू द पावर -3 ये हो जाएगा, ठीक है। अब वही बी बाहर आ गया, एक्स टू द पावर -4 ये हो जाएगा। अब भाई सब इनका उसका हमने वो किया, फिर बस ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो बस माइनस का रूल लगा एक तरह से, ये कांस्टेंट था, ठीक है। ये डिवीजन वाला वो नहीं था, ये कांस्टेंट था ऊपर वाला ए और बी, ये हमने बस ये वो ऊपर ले आया हमें से, क्योंकि ईजी होता है ये करना, ठीक है भाई। अब जैसे डी एक्स टू द पावर -1 है तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये तो भाई 1 नीचे आ जाएगा, x1 -1 तो 1 x0 तो 1 आता है ना। अब अगर हम इसे ऐसे भी देखें तो इसे काट दे तो 1 ही होएगा, ठीक है भाई। अभी एक क्वेश्चन है, ठीक है, x² -1 और x² +1 ये डिवीजन में है, तो पहले भाई अब इसका हम करेंगे अच्छा डिवीजन वाला है ना, तो डिवीजन का रूल लगाओ भाई। पहले हम इसका वो करेंगे डिफ्रेंशिएशन, इंटू x² प्लस ये देखेगा माइनस जो है, फिर पहले वाले देखेगा, फिर वो डिफ्रेंशिएशन अपॉन x² +1, ठीक है, x² +1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो फिर भाई अब x² +1 तो देख रहा है, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया 2x - 0 इसका, है ना, 1 का 0 होता है, और इसका भाई अब इसमें एडिशन का रूल लगेगा, सॉरी इसमें सॉरी ये तो देख रहा है ना, इसमें एडिशन, इसमें सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका करो और बीच में माइनस का साइन, और इसमें एडिशन का इसका करो बीच में प्लस का साइन, है ना। तो वही है भाई, अब इसमें भाई 2x हो जाएगा, ये -1 का 0 हो जाएगा। अब ये देख रहा है, इसके भाई 2x + 0 हो जाएगा अपॉन वही स्क्वायर, फिर भाई अब हम बस ये तो हो गई डिफ्रेंशिएशन। अब बस अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है भाई। अब भाई देखो, अगर 5 में 5 को 2 बार ऐड करेंगे तो इसका मतलब हो गया 5 में 5 को 2 बार ऐड किया है, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है, रुक जाओ, कि भाई 5 में 5 को 2 बार ऐड, ये थोड़ी है भाई, ये थोड़ी है, ये है ना, ये है ना भाई। तो सिमिलरली भाई जो प्लस है ये क्या है, ये भाई ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर। वैसे ही डबल डिफरेंशिएशन जो है उसमें भी भाई ये नहीं कि डबल डिफरेंशिएशन अगर हम एक चीज़ का डबल डिफरेंशिएशन करना है तो उसका एक बार में कर देंगे, हमें पहले उसका सिंगल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर वापस सिंगल डिफरेंशिएशन करेगा तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है भाई। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक सिंगल किया फिर एक और बार किया, ठीक है। अब जैसे 3x⁴ का डबल डिफरेंशिएशन करना है भाई, ये नहीं हम डायरेक्ट कर देंगे, कुछ ऐसे कुछ कर ही नहीं सकते भाई, ऐसे कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका 3x/4 का, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। 3 बाहर आ गया, x⁴ तो हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, x⁴ तो ये 12x3 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इसका वापस डिफरेंशिएशन कर देंगे, अगर ये है dy/dx हमारा 12x³ आ गया। अब भाई अगर हम इसका ही डिफरेंशिएशन वापस कर दें तो ये हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन, तो 2x³ हो जाएगा, 12 बाहर आ गया, 3 नीचे आया, x², तो ये हो जाएगा 36x², ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है भाई। अब जैसे भाई हमने d/dx ऑफ y किया तो वो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अगर हम d/dx ऑफ dy/dx कर देंगे तो d/dx ऑफ d/dx, ठीक है, dy/dx है ना, तो फिर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx। तो ये जो है ये इसे ही भाई हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि d² y और dx², ठीक है भाई, d² y और dx², ठीक है, ये डबल डिफरेंशिएशन है। इसे हम सेकंड डिफरेंशिएशन या फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर वो क्या नाम है इसका, डेरिवेटिव, ठीक है भाई। जैसे देखो इतनी बड़ी क्वेश्चन दे रखी है तो उसका हम भाई पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 5 आगे आया, 5 - 1 4 है ना, ये फिर इसका ये, फिर ये भाई तुम देख लो, ठीक है। ये मैंने पहली बार किया, फिर हमने वापस कर दिया उसका तो सेकंड ऑर्डर आ गया, तीसरी बार किया थर्ड ऑर्डर आ गया, चौथी बार किया फोर्थ ऑर्डर आ गया, पांचवी बार किया फिफ्थ ऑर्डर आ गया, और सिक्स्थ ऑर्डर पे देखो 0 हो गया। अब 0 का तो और कर नहीं सकता आगे, है ना, हमने देखा भाई। अब कुछ ऐसा वो हो सकता है फंक्शन की जिसका भाई जैसे यहाँ पे छठे ऑर्डर में 0 आ गया, कुछ ऐसा कि 0 आए ना, 0 भाई। अब जैसे भाई अगर ऐसा जहाँ 0 आए ना भाई, अगर हम sin x का देखें, sin x का पहले करेंगे cos x का -sin x का माइनस cos x, क्यों भाई sin x का cos x होता है, माइनस का sin,
ठीक है। माइनस कॉस एक्स का माइनस का साइन तो है ही, माइनस कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो वापस साइन एक्स हो गया, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस एक्स, कैसे चलता रहेगा है ना भाई ये चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। वैसे भाई अगर हम वो सोचें कि डी बाई ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसका ये भाई डी ई एक्स, फिर वापस ई एक्स आता रहेगा, है ना भाई। अब जैसे भाई 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा भाई, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा, बोथ लगेगा भाई। इसमें जो मैंने सोचा था कि भाई यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रूल लगा देंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना क्यों करना है भाई कॉम्प्लिकेटेड, सीधा भाई पहले मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 2x क्यूब, तो फिर बस सब्ट्रैक्शन लगा दो एक बार में, तो क्या भाई। चलो भाई बाय 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 बाय, डिफरेंशिएशन की थी आज हमने, और देख अगले मिलते हैं लेक्चर में, अगले रिवीजन में मिलते हैं, बाय बाय।